माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश को और जितने सांसद इस सत्र में सदन में बैठे हैं, सबकी अपेक्षा ये थी कि बहस कि जो एडजर्नमेंट मोशन खड़गे जी ने पेश किया है, उसकी बहस में कोई तर्क सामने आएंगे, कोई तथ्य सामने आएंगे कि पूरा देश जान सके कि पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन वॉश आउट हो गया। क्या बहुत बड़े कारण कोई रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया। लेकिन एक खेद इस बात का है कि ना खड़गे जी के भाषण में, ना उनकी पार्टी से जो दूसरे सदस्य बोले, वो अपने आप को केवल खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए, कोई तर्क आधार नहीं दे पाए। इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा दे, और उस लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाए कि सदन में कानून न बनने दें। जिन विषयों को लेकर देश की आर्थिक प्रगति होनी है, उन विषयों पे एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित ना होने दें। शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार उनको पूरे रूप से निराधार मानती है, उनको खारिज करती है। मैडम स्पीकर, कहा गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, शायद अनुप्रिया जी ने कहा, लेकिन शायद वो भी अपने आप में अतिशयोक्ति थी, क्योंकि वो भी नजर नहीं आ रहा। ये सारा विषय क्या है कि क्या हम केवल नारों तक इसको सीमित रखेंगे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, और मैं ये समझाना चाहता हूं कि आरोप क्या था और इसका मूल विषय क्या था। ये आरंभ हुआ सन 2009 में, जब आम चुनाव थे, और जब देश में आम चुनाव थे तो उस साल आईपीएल का क्रिकेट टूर्नामेंट देश में नहीं हो पाया, क्योंकि सारी जितनी पुलिस थी, सिक्योरिटी apparatus था, वो चुनाव में व्यस्त था। कुछ सप्ताहों का नोटिस दिया गया, उसको दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस टूर्नामेंट के बाद इस आधार के ऊपर नोटिस दिए, और आरोप यह था कि वहां टूर्नामेंट कराने के लिए जो पैसा भेजा गया, वो रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर भेजा गया। पैसा बैंकिंग चैनल से गया, बैंकिंग चैनल से आया, देयर वाज नो रिजर्व बैंक परमिशन। ये सन 2009-2010 की घटना है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जाता है जो इसके लिए जिम्मेवार थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको नोटिस भेजकर कहा कि आप हमारे सामने आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ही डिड नॉट अपीयर इन द इन्वेस्टिगेशन। आपने एक्सटर्नल अपने ब्रिटेन के चांसलर को कह दिया कि इसको आप पकड़कर हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दो। अब इन्होंने कहा कि आरटीआई में चिट्ठी क्यों नहीं दी, बहुत बड़ा राज है। अब आरटीआई कानून यूपीए ने बनाया था। यूपीए के उस आरटीआई कानून में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यह छूट है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन के कोई कागज नहीं दे सकती। एंड द रीजन इज दैट इफ सीबीआई और enforcement directorate are compelled to give documents under RTI, every accused will go to the CBI and say, please give me the documents that you have against me during the investigation. Every accused will tell enforcement directorate, I am being prosecuted under PMLA, let me see what is the evidence against me, then I will tell you my defense. So, under enforcement directorate, CBI as a rule don't give those documents because UPA granted them an immunity. The then finance minister
wrote 3 numbers showing it to Mr. Khadke. Those letters, they are with me here. But we can't make them public under RTI because we don't want the person sitting in London to get all the documents of investigation. Because he is not entitled to them. कि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा जो है वो आईपीएल है सर, इंडियन पॉलिटिकल लीग। सर ये इंडियन पॉलिटिकल लीग जब तक रहेगी तमाम चीजों का सत्यानाश होगा। सर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया।